लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ योर ब्रदर मोहम्मद अली एंड वेलकम टू द 10 बेस्ट डेज़ कॉन्फ्रेंस, जो कि यूथ क्लब की एक कॉन्फ्रेंस है। माशाल्लाह इसमें एज़ यू हैव सीन इन द पोस्टर के डिफरेंट स्पीकर्स हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स भी हैं। और कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ये जो 10 बेहतरीन दिन आ रहे हैं ज़िलहिज्जा के, इसमें आप लोग को अवेयरनेस दी जाए, आप लोग के साथ एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट वाई वी डू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस की फ़िलासफ़ी क्या है, और हाउ वी कैन मेक बेस्ट ऑफ दीज 10 डेज़, और कैसे हम अपना ईमान रिवाइव कर सकते हैं। सेक्रीफाइस का जो एक स्पिरिट था उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चीज़ कितनी बेहतरीन है और दीन इस्लाम कितना प्रैक्टिकल है। बिकॉज पीपल विल आस्क यू वन डे कि ये सेक्रीफाइस क्यों करते हैं मुसलमान, ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, जानवर को क्यों ज़िबा करते हैं, और फिर दीन में और भी इबादत हैं उनके बारे में भी सवाल किया जाएगा। सो हमें ये समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दीन इस्लाम इज़ दी मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ एंड इट इज़ दी सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। और किस तरह से ये हमारी जहनी नशोनुमा, हमारी रूहानी नशोनुमा, हमारी जिस्मानी नशोनुमा करता है। देखें, कोई भी चीज़ जो ये क्लेम करती है ना कि वो बेस्ट वे ऑफ लाइफ है और वो बेस्ट सिस्टम है, तो उस चीज़ के थ्रू इंसान की ये तीनों नशोनुमा होना बहुत ज़रूरी है। यानी फ़िज़िकल नशोनुमा, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग, फ़िज़िकल ग्रूमिंग एंड मेंटल ग्रूमिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इस्लाम की तमाम इबादत पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे सामने बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि ये तमाम इबादत जो हज है, कुर्बानी है, रोज़ा है, नमाज की इबादत है, ज़कात की इबादत है, ऑल ऑफ दीज पिलर्स ऑफ इस्लाम, और ये जो इबादत हैं और ये जो कमांडमेंट्स हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, ये हमारी ग्रूमिंग के लिए और ये सोसाइटी को एफिशिएंटली रन करने के लिए, कि इंसान ने इंसानों के साथ डील करना है। उन डीलिंग्स में ज़ाहिर है कि इंसान में कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सोसाइटी में कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर के मुताबिक सोसाइटी चलनी चाहिए। सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, इंशाल्लाह आज मैं बात करूँगा कि व्हाट डज सेक्रीफाइस रियली मीन। जो कुर्बानी हम करने जा रहे हैं, लोग बकरे ख़रीद रहे हैं, गायें ख़रीद रहे हैं, ऊँट ख़रीद रहे हैं, और ज़ाहिर है कि बहुत एक्साइटेड हैं लोग, खानों के हवाले से बहुत एक्साइटेड हैं। सिरी पाए पकेंगे, ज़ाहिर है निहारी होगी और मटन पकेगा, बारबेक्यू होगा, लोग ऊँट का भी बारबेक्यू करते हैं, मंदी बनाते हैं, बहुत कुछ होता है, लोग अपने प्यारों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन अगर हमने उस स्पिरिट के साथ ये ईद ना मनाई, जो स्पिरिट विच इज़ वर्दी ऑफ दिस, तो मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा लॉस है। और अगर हमने कुर्बानी से वो चीज़ें लर्न नहीं की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें लर्न कराना चाह रहे हैं, देन अगेन ही हमारा बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन इट विल जस्ट बी अ ट्रेडिशन। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक ईद आई, हमने कुर्बानी की, उसको विटनेस किया, एंजॉय किया, रिश्तेदारों के पास बैठे, दावतें उड़ाई, एंड दैट्स इट, गॉन। लाइफ में कोई चेंज नहीं आई, माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आया, हमारे रवैये वहीं के वहीं हैं, हमारा ज़र्फ़ वहीं का वहीं है, हमारी ख़ानदानी झगड़े लड़ाइयाँ वहीं के वहीं हैं, सास बहू के दरमियान जो चिपकलिश है वो वहीं की वहीं है, और घरेलू मसाइल वहीं के वहीं हैं, और तकवा बिल्कुल नहीं बढ़ा, और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ा, अल्लाह ताला का कुर्ब बिल्कुल हासिल नहीं किया, तो कुछ भी नहीं सीखा। सुन्नत इब्राहीमी को रिवाइव नहीं किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्ज़ाम्पल को फॉलो नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपनाया, लीडरशिप को नहीं समझा, अपनी वक़्त का अंदाज़ा नहीं लगाया कि उम्मत मुस्लिमा है कौन और हम ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं। सो इट्स अ बिग लॉस। हाउ कैन वी एक्चुअली रिवाइव द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग ईद उल अज़हा, एंड हाउ कैन वी रिवाइव द फिलॉसफी ऑफ सेक्रीफाइस। इस पर इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे आएगी उम्मत मुस्लिमा में। हम बकरे को ज़िबा होते देखते हैं, हम जानवर को ज़िबा होते देखते हैं, उसके बाद मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आती। लोग तो ख़ुद भी छुरी फेरते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ख्वाहिशात पे, नफ्स पे काबू, या अपनी अना को कुर्बान करना, लड़ाइयों को छोड़ना, ये क्यों नज़र नहीं आ रहा। मेरे नज़दीक ये चीज़ तभी रिवाइव होगी जब हम इसका तज़किरा ज़्यादा से ज़्यादा करें, जब हम इसकी डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम अपनी यूथ को आगाह करें, लोगों को एजुकेट करें इसकी फ़िलासफ़ी के बारे में।
दैट्स वाई दिस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है। यूथ क्लब इसको इसलिए अरेंज कर रहा है इन बेस्ट 10 डेज में इंशाल्लाह विद 10 डिफरेंट स्पीकर्स। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मेरा जो आज का टॉपिक है कि व्हाट डज सेक्रीफाइस रियली मीन। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि द वर्ड कुर्बानी, जो कुर्बानी का वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है, जो माखज़ है अरबिक से, दैट इज़ फ्रॉम क़राबा। एंड क़राबा, ये कुरान में मैं आपको 2 आयात सुनाता हूँ, आपको इंशाल्लाह बात वाज़ेह होगी। सूरह बनी इसराइल में वर्स 32 में अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। तक़रबु, क़राबा से निकला है तक़रबु, ज़िना के करीब भी ना जाओ। फिर सूरह अल बकरा में वर्स 35 में अल्लाह कहते हैं वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन दी थी ना कि उस शजर के, उस दरख्त के करीब भी ना जाना। वला तक़रबा, उस शजर के करीब भी ना जाना। तो क़रबा मीन्स कुर्बत हासिल करना, करीब जाना किसी चीज़ के। तो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए, इसका ट्रू मीनिंग, कि कुर्बानी का मकसद ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत हासिल कर लेना। एंड ट्रस्ट मी, जितना इंसान अल्लाह ताला के करीब होता जाता है, जितना वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करता जाता है, उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, वो परवाज़ करता जाता है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहीमहुल्लाह ने कहा था ना शाहीन के बारे में, कि शाहीन का विजन, शाहीन की परवाज़, शाहीन कब की दुनिया ही एक और है, उसका वर्ल्ड ही एक और है। वो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और चंचलों से नहीं घबराने वाला है, उसकी नज़र ही कहीं और है। जैसे उन्होंने कहा ना, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगा और भी हैं। एंड देन अगेन कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और फिर कहकशां पे जो है वो नज़र होती है, गैलेक्सीज पे नज़र होती है, यानी शाही के विजन की जो है वो बात हो रही है। सो सिमिलरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहता है कि अल्लाह की क्रिएशन, अल्लाह के बंदे वो ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, मेंटली ग्रो करें, फिज़िकली ग्रो करें, सेल्फ सफिशेंसी के साथ, प्लस सेल्फ एफिकेसी के साथ, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, और सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ लाइफ गुजारें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे सिर्फ डिपेंड करते हुए। और ये छोटे छोटे चंचलों से निकलें और ज़िंदगी की असल मकसद को जो है वो समझते हुए, सुन्नत इब्राहीमी को अपनाते हुए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए ज़िंदगी बसर करें। सो सबसे पहली जो चीज़ मैंने यहाँ बताई कि क़रबा, विच मीन्स कि कुर्बत या किसी चीज़ के करीब होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होना। और जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये कि जितना अल्लाह के करीब होता है इंसान, उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इबाद, अपने बंदों के बारे में सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में बयान किया कि रहमान के बंदे तो वो हैं कि जब उनसे कोई जाहिल, कोई डिफ़िकल्ट पर्सन मुखातिब होता है, बात करता है, उन्हें हर्ट करता है, टॉन्ट करता है, ऐसी बातें करता है जिससे दिल दुखे,